अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज़ की तीमारदारी करना, जनाजे के लिए जाना, दावत कबूल करना और छींक आए तो उसका जवाब देना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी किस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, the notation n factorial is the product of all positive integers n down through 1। इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनरल फार्मूला लिखते हैं n फैक्टोरियल, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी वैल्यू को कम करते आएंगे और कब तक? जब तक हमारे पास आंसर 1 नहीं आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि डाउन आते जाएँ जब तक हम 1 तक ना पहुँच जाएँ। और इसका ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमने किसी जगह इस फैक्टोरियल को रोकना हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया 10 फैक्टोरियल, 10 × 9 × 8 × 7 × 6। तो अगर मैं 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप करना चाहूँगा तो इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ या फर्दर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मुझे 1 तक जाना पड़ेगा। 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है। और यहाँ पे एक ही पॉइंट याद रख लें कि फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1 फैक्टोरियल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। 10 फैक्टोरियल है तो ये आपके पास आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। मैंने आपको पहले बताया था अगर हम फैक्टोरियल को किसी जगह पे स्टॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 3 का फैक्टोरियल है तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 2 × 1। और फिर दोबारा से आपके पास ये भी 3 फैक्टोरियल है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे 3 × 2 × 1 × ये 4 फैक्टोरियल हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये मैंने स्टॉप भी यहाँ पे इसलिए किया था कि हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे। 3 2 ज़ार 6, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8 और 3 3 ज़ार 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 × 3 × 4 × 7 × 5। तो इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 10 × 3 × 4 × 7 × 5। तो ये पहला आंसर आपके पास आ गया है 200। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। 2 ये आपके पास आ गया है 3 फैक्टोरियल और इस 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 5 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल है तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम ये करते हैं कि यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल कॉमन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल कॉमन करते हैं तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 + 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी अगर हम ये 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 4 - 4। ये 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। 4 + 1 5, 5 4 ज़ार 20 - 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 16 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। 3 तो इसको अगर हम सॉल्व करें इसको ऐसे लिख सकते हैं n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये n + 1 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक एक वैल्यू कम करता जाऊँगा। यह आ जाएगा n + 1, फिर एक वैल्यू कम कर दें n, फिर अगर यहाँ पे हम एक वैल्यू और कम करेंगे तो ये आ जाएगा n - 1 का फैक्टोरियल। हम इस वैल्यू को आपस में कैंसिल कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n × n + 1। बस इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4
यहाँ आपके पास 10 फैक्टोरियल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये स्क्वायर था, हमने 2 दफ़ा लिख लिया। एक 5 फैक्टोरियल को इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 3 2s आर 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 2s आर 8 और 5 2s आर 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो बस इसको मल्टीप्लाई करें, ये हमारा आंसर है 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ जाएगा 252 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, राइट द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। पहले हमारे पास फैक्टोरियल था तो हमने सिंपल टर्म दी हैं, हमारे पास सिंपल टर्म गिवन है, हमें ये कहा जा रहा है कि इसको हम फैक्टोरियल में लिखेंगे। तो अगर मैं इसको लिखूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 16 15 14 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल। ये वैल्यू मैं खुद से ला रहा हूँ, तो यही वैल्यू मैं डिवाइड में लिख लूँगा 13 का फैक्टोरियल। तो ये 19 से ऑनवर्ड हम जा रहे हैं, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 का फैक्टोरियल और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। 2, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 इंटू 1, 2 1s आर 2। इस 4 को लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, यानी 2 2s आर 4। फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 3s आर 6। फिर ये आ जाएगा 2 4s आर 8, 2 5s आर 10 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 6s आर 12। अगर मैं यहाँ से सबसे पहले जो फर्स्ट 2 सब में कॉमन आ रहा है, यानी ये देखें ये सब में 2 आ रहा है, अगर मैं यहाँ से ये कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 टाइम्स आ रहा है। और अगर मैं इसके बाद वाली टर्म लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पावर 6, और इसका वही प्रॉपर मेथड बना लेते हैं। इसको हम ऐसे ले लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हम इसको यहाँ पे भी इस तरीके कार से लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में हम इसलिए इस तरह लिखते हैं, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में बना रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 6 और ये सारा आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वो आपके पास होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू ये आ जाएगा n प्लस 1 और n माइनस 1। तो अगर इस तरीका कार को मैं इस तरीके कार से लिख लेता हूँ n प्लस 1, इससे एक वैल्यू कम करेंगे तो n, फिर एक और वैल्यू कम करें तो ये आ जाएगा n माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। जो वैल्यू खुद से लाएंगे उसको ऊपर भी लिखना है और साथ नीचे भी लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4, फैक्टोरियल लिखने का तरीका कार ये होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हम उसको पहले लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन तीनों वैल्यू में देखेंगे तो जो आपके पास n प्लस 2 है ये बड़ी वैल्यू है। यहाँ से हम एक वैल्यू कम करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1, फिर आपके पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट टाइम में हम ऐसे कर लेते हैं कि आपके पास आ जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 n और n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n-1 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू मैं ऊपर से भी खुद से लाया हूँ और नीचे से भी खुद से लाया हूँ। ऊपर तो ये वैल्यू कंप्लीट फैक्टोरियल की फॉर्म बन जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास ये है 3। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 × 2 × 1, ये वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा लिखी है तो इसको मैं ऊपर भी लिख देता हूँ 2 × 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी n+2 का फैक्टोरियल। यहाँ तक अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये आपके पास आ गया n+2 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 का फैक्टोरियल, और ये वैल्यू आ जाएगी n-1 का फैक्टोरियल, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। द फॉलोइंग, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 2/7 का फैक्टोरियल प्लस 3/8 का फैक्टोरियल। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास 8 फैक्टोरियल आ रहा है। अब हम कुछ इस तरह करते हैं कि अगर हम नीचे हम एलसीएम 8 फैक्टोरियल बना लें तो हम अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन के पास पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके पास ये 8 फैक्टोरियल है तो इसको मैं अगर इस तरीक़ाकार से लिख लूँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब है ये 8 और ये 7 वैल्यू मैं अपने खुद से लाया हूँ तो मैं इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस यहाँ पे ये आपके पास 7 फैक्टोरियल है तो ये 8 × 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये एक नंबर मैं खुद से लाया हूँ 2 पहले वाला और ये वाला 8 एज इट इज़, नीचे वाला ऊपर भी साथ लिखना पड़ेगा, प्लस ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 8 7 आर 56 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 8 2 आर 16 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 3 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। तो अगर आप गौर करें अब आपके पास एलसीएम सेम आ गया है 8 का फैक्टोरियल, तो ये सारे नंबर्स आपस में ऐड करें 56 प्लस 16 प्लस 3, 6 + 3 9, 9 + 6 5 15, और ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड की यही कंडीशन थी, तो हम ये कह सकते हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3 पार्ट नंबर 2, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा n+5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+3 का फैक्टोरियल। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इसकी वैल्यू को कम करते जाएं तो ये आ जाएगा n+5, n+4, n+3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय n+3 का फैक्टोरियल। फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा n+5, n+4, फर्दर मल्टीप्लाई कर लें n × n+4 प्लस 5 × n+4, ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5n प्लस 5 4 आर 20। ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर 5 + 4 9n प्लस 20। तो आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड में यही रिक्वायरमेंट्स थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू हो गई है राइट हैंड साइड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम इसको यूँ कर लेते हैं n × n का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल। तो ये वाला n फैक्टोरियल मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ ताकि इसको मैं काटूँ, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होती जाए। यहाँ आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा n × n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में इस n-4 फैक्टोरियल को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। यह आ जाएगा n × n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये n
4, यहाँ से एक और कम करेंगे तो ये आ जाएगा n-5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये n-5 इस n-5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा n इंटू n-4 इज इक्वल टू 12। इसको मल्टीप्लाई करें, n का स्क्वायर माइनस 4n प्लस 12 इधर आके -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आगे आपके पास हो जाएगा ये n का स्क्वायर माइनस ये 4n है तो उसको हम यूँ लिखते हैं 6n प्लस 2n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n कामन कर लें, n-6 प्लस 2 कामन कर लें, n-6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा, n कामन करेंगे, n-6 पूरा कामन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह n-6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और ये n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -2। पे हमारे पास n की दो वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और n इज इक्वल टू -2। ये मैंने पहले कहा है कि फैक्टोरियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे कि आपके पास जो फैक्टोरियल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 की जानिब। 4 पार्ट नंबर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल, रेशियो का साइन हटाएंगे तो ये डिवाइड आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1। अगर डिवाइड के नीचे डबल डिवाइड आए तो हम इस वैल्यू को उल्टा देंगे। ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे इस वैल्यू को उल्टा दें, ये ऊपर चली जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1। ये n-4 इस n-4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1। इस n फैक्टोरियल को थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, इसमें एक वैल्यू कम करें, आ जाएगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। ये n-1 इस n-1 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट n इज इक्वल टू 9। अगर डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने इस क्वेश्चन में n की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, शो दैट 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 1.3.5 अप टू 2n-1। तो अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। 2n के फैक्टोरियल को अगर हम फर्दर सॉल्व करें, आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू कम करते जाएं, 2n एक वैल्यू कम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n-1। फिर एक वैल्यू कम करेंगे 2n-2, फिर ये आ जाएगा 2n-3। करते करते आपके पास ये यूँ आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इस n फैक्टोरियल को हम यहाँ पे साइड पे कर देते हैं 1/n का फैक्टोरियल। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब हम यूँ करते हैं कि जो आपके पास इवन नंबर वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लें और जो ऑड नंबर वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर दें। 1 डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि आपके पास जो इवन नंबर वैल्यूज़ हैं उसको अलग कर लें, यानी हमारे पास मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n 2n-2 2n-4 अब टू ये आ जाएगा 4 इंटू 2 और ऑड नंबर वैल्यू अलग कर लें, वो आपके पास आ जाएगा 2n-1 2n-3 अप टू 3 इंटू 1। अब हम यहाँ से एक स्टेप और करने वाले हैं कि मैं यहाँ से यूँ करूँगा 1/n का फैक्टोरियल। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन करता हूँ, ये आ जाएगा n, यहाँ से भी 2 कॉमन करें,
यहाँ आ जाएगा n-1। इसी तरीक़ाकार से अगर मैं यहाँ से भी 2 कामन करता जाऊँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 और ये आ जाएगा 2 इंटू 1। इस वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लें 2n-1 2n-3 अप टू 3 इंटू 1। अब आपके पास ये देखें 1/n का फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ से ये सारे 2 कॉमन करता जाता हूँ, ऐसे हर एक वैल्यू के साथ एक 2 है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको कॉमन करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर n और बाकी वैल्यू आपके पास बच जाएगी n इंटू n-1 n-2 अप टू आखिर पे आ जाएगा 2 इंटू 1 और उस वैल्यू को साथ ऐसे ही लिखते रहें 2n-1 2n-3 अप टू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो अब अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 1/n का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2n और ये सारा आपके पास एक आंसर होता है n फैक्टोरियल का। और फिर ये आपके पास आ जाएगा 2n-1 2n-3 अप टू 5 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ से ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर n। ये आ जाएगा, अगर हम इसको उस रिक्वायरमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसको ऐसे लिख लें 1.3.5 अप टू ये आ जाएगा 2n-3 और 2n-1। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स यही थी, हमने इसको इसी फॉर्म में बनाना था। तो हम कह सकते हैं जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यह आ जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। तो अगर हम इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगा 2n+1, एक वैल्यू कम करें फिर ये आ जाएगा 2n, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2n-1, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2n-2 अप टू सो ऑन ये आ जाएगा 5 4 3 2 1। और इस n फैक्टोरियल को हम साइड पे लिख लेते हैं 1/n का फैक्टोरियल। आगे इसके इवन नंबर वाली वैल्यूज़ को हम अलग कर लेते हैं और ऑड नंबर वाली वैल्यू को अलग कर लो। 1 डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2n, फिर ये आ जाएगा 2n-2, फिर ये आ जाएगा 2n-4 अप टू 4 इंटू 2। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम ऑड वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n+1 2n-1 अप टू ये आ जाएगा 5 3 इंटू 1। फिर ये आ जाएगा 1/n का फैक्टोरियल। यहाँ से मैं अगर सब में एक एक वैल्यू 2 को कॉमन करता हूँ ये आ जाएगा n, यहाँ से फिर 2 को कॉमन करें ये आ जाएगा n-1, फिर 2 को कॉमन करेंगे आ जाएगा n-2 अप टू ये 4 है, इसको यूँ लिख लें 2.2 और इसको फिर ऐसे लिख लें 2.1 और इस वाली वैल्यू को एज इट इज़ 2n+1 5 इंटू 3 इंटू 1। मेरे पास जगह कम है तो ये आगे इसी तरीक़ेकार से चलता रहेगा। अब यहाँ से आपने ये कंसेप्ट देखना है कि यहाँ से ये देखें ये जो 2 है ये आपके पास सब में कॉमन आ रहा है, यानी मैं अगर इस 2 को कॉमन लूँगा तो ये आपके पास n टाइम 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/n का फैक्टोरियल 2 पावर n, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 n-2 इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2n+1 2n-1 अप टू 5 इंटू 3 इंटू 1। और अब आप ये देख सकते हैं 1/n का फैक्टोरियल ये आ जाएगा 2 पावर n और ये सारा फार्मूला आपके पास n फैक्टोरियल का होता है। ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल और इस तरीक़ेकार को मैं अब इस रिक्वायरमेंट्स में लिखूँगा जो हमने प्रूव करना है। ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये आ जाएगा 2n-1 2n+1। यहाँ पे ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर n 1.3.5 इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 और यही हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है प्रूव हो गई है कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी के साथ हमारी 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूँगा,
अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर उस क्वेश्चन को विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, दरिया तुझे मिले तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरी क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, जो आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।